तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, शिक्षा में समानता का मूल उद्देश्य क्या है? केवल अमीर बच्चों को शिक्षा देना, या सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, या केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, या केवल विज्ञान और गणित की पढ़ाई को बढ़ावा देना? तो शिक्षा में समानता का उद्देश्य सभी वर्गों, जातियों, लिंगों और आर्थिक स्थिति वाले लोगों को समान अपॉर्चुनिटी प्रदान करना होता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का यूज कर सके। यहाँ लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। तो शिक्षा में समानता का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में शिक्षा के समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भेदभाव को रोकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में शिक्षा में समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 भेदभाव को रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समग्र शिक्षा अभियान, उज्ज्वला योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? तो समग्र शिक्षा अभियान इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल का जो अवसंरचना है और शिक्षकों की गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा, इन सभी पर जोर देती है। तो इनमें से जो सरकारी योजना शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है वह है समग्र शिक्षा अभियान, जिसे समसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लैंगिक समानता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? केवल लड़कों के लिए शिक्षा अनिवार्य करना, या बी ऑप्शन है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें समान अवसर देना, या केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलना, या केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना? तो फ्रेंड्स देखिए, लैंगिक समानता का मतलब होता है लड़के और लड़कियों दोनों को समान शिक्षा और अवसर दिया जाए। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी पहल शुरू की है, ताकि लड़कियों की शिक्षा को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो लैंगिक समानता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा में समानता की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि करना, या आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव, या छात्रों की संख्या में कमी, या केवल ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान देना। तो शिक्षा में समानता की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है, भारत में शिक्षा में समानता की सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और शैक्षिक संसाधनों की कमी है। कई वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा में समानता की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? RTE 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, या फिर डिजिटल इंडिया योजना, या प्रधानमंत्री आवास योजना? तो शिक्षा में समानता पूछा है फ्रेंड्स, तो शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए RTE 2009 लागू की गई है। यहाँ भारत में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, अर्थात यह कानून शिक्षा में समानता को सुनिश्चित करता है और गरीब तबकों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा में समानता के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? सभी बच्चों को समान अवसर मिले, या केवल अमीर बच्चों को ही अच्छी शिक्षा मिले, या फिर केवल विज्ञान और गणित पढ़ाए जाए, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं को कठिन बनाए जाए? शिक्षा में समानता तभी संभव है जब हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि से हैं। तो शिक्षा में समानता के लिए आवश्यक शर्त है सभी बच्चों को समान अवसर मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसे केजीबीवी कहा जाता है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शहरी बच्चों के लिए स्कूल खोलना, या एससी एसटी कास्ट के जो बच्चे रहते हैं और ओबीसी की लड़कियों को शिक्षा देना, या केवल लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलना, या प्राइवेट स्कूल में शिक्षा को बढ़ावा देना? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य एससी एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियां हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है, और यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लागू की गई है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा में समानता को मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? निपुण भारत मिशन, ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे, या डिजिटल इंडिया मिशन, या ग्राम स्वराज योजना? तो ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, साक्षरता दर, स्कूलों की उपलब्धता और शिक्षकों की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। यह सर्वेक्षण नीति निर्माण में मदद करता है ताकि शिक्षा में समानता सुनिश्चित की जा सके। तो भारत में शिक्षा की समानता को मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे।